तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी तरह से अब तेज कर दी गई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा रामलीला मैदान जाएंगे। दोनों नेता समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 30,000 से ज्यादा लोग समारोह में हिस्सा लेंगे। तो अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में अगले सीएम के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। तो अभी तक नहीं हुआ है सीएम के नाम का ऐलान। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। दोनों नेता समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। 20 फरवरी को होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी लाइव जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आयुषी, तय हो गया है क्या पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल, आप अभी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी सब आपको भी नजर आ रहे होंगे। ये रामलीला मैदान अभी पहुंचे हैं और यहाँ पे इन्होंने तैयारियों के जायजे को लेके देखिए। हाँ, तो देखिए अभी मीटिंग चल रही है यहाँ पे कई दौर के। और आपको बता दें आज सुबह ही जो है वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, तरुण चुग और विनोद तावड़े ये यहाँ पहुंचे हैं इस चीज का जायजा लेने कि जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है वो कैसी चल रही है। क्योंकि तमाम वीवीआईपी गेस्ट जो हैं वो पूरे देश भर से बुलाए जाएंगे और ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इन चीज़ों को भी खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि अभी से यहाँ पहुँचने से ठीक पहले इसी रामलीला मैदान में एसपीजी और जो दिल्ली पुलिस है उनके साथ मीटिंग चल रही थी कि आखिर जो तमाम वीवीआईपीज जाएंगे उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, एंट्री गेट कौन सी होगी, एग्जिट गेट कौन सी होगी, वीवीआईपी एंट्री कैसी होगी, वीवीआईपी के लिए स्पेस मिलेगा और प्रवेश के लिए किस तरीके से इन्विटेशंस जो तो मेरी सहयोगी रामलीला मैदान से लगातार लाइव बनी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश लगातार हो रही है कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा और जाहिर सी बात है आज 18 है तो कल सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आयुषी, ओवर टू यू। आपकी आवाज बीच में क्रैक हो रही है। जी, मुझे अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो मैं आपको बता दूं मैं अभी रामलीला मैदान में मौजूद हूं जहां 20 फरवरी को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसको लेकर जो है तैयारियां वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। कल से ही हमने लगातार हम यहां पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से टेंट लगने शुरू हो गए हैं, कुर्सियां बिछ गई हैं। और अगर आज की अपडेट की बात कर ले तो आज सुबह ही बीजेपी के महामंत्री, संगठन महामंत्री जो तरुण चुग हैं, विनोद तावड़े हैं, वो यहाँ पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा हैं वो पहुंचे हैं और उन्होंने आते के साथ सबसे पहले एसपीजी के साथ बैठक की है और साथ में उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ मुलाकात की है ताकि जो वीवीआईपीज आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे होंगे, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी समारोह नहीं है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार की जो है वो तैयारी चल रही है। क्योंकि 27 सालों बाद बीजेपी अब सरकार बना रही है दिल्ली में। ऐसे में आपको बता दें कि ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास है। कई फिल्मी सितारे इस समारोह में नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ तक कि अंबानी और अडानी परिवार को भी जो है न्योता दिया जा चुका है और साथ में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो आपको मंच पर नजर आएंगे। तो इतने सारे वीवीआईपीज को लेकर जो है तैयारी करनी है और ऐसे में अभी तक भले मुख्यमंत्री का चेहरा अभी दिल्ली को ना मिला हो या उस पर चर्चा अभी चल रही हो, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अब साफ ग्राउंड पे नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो रेड कारपेट्स हैं वो बिछने शुरू हो गए हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं और साथ में तमाम जो सोफा और काउच वीवीआईपीज के लिए हैं वो आ चुके हैं। और लगातार जहां एक तरफ जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है, वहीं जो इतने सारे वीवीआईपीज गेस्ट आएंगे उनको लेकर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी का प्रबंधन चल रहा है कि कोई चूक ना हो किसी भी तरीके की। इवन वीवीआईपीज जब आए तो उनकी कार पार्किंग से लेकर उनको मंच के पास तक ले जाने का जो पूरा व्यवस्था है वो पूरे रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और ऐसे में अभी भी मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि देखिए जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी जो है बैठक चल रही है। इससे पहले एसपीजी के साथ बैठक थी, तरुण चुग, विनोद तावड़े और
जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा उनकी, और उसके अलावा अब जो तमाम संगठन के नेता हैं उनके साथ यहाँ रामलीला मैदान में ही बैठक चल रही है। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी की जो जिम्मेदारी है वो संगठन महामंत्री विनोद तावरे, तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा हैं उनके ऊपर दी गई है। तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बैठकों का दौर जारी है। रामलीला मैदान में इस तेज धूप में जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो आपको बैठक करते नजर आ रहे हैं, ताकि समारोह के दिन जो एक संदेश है जो बीजेपी देना चाहती है कि बीजेपी अब दिल्ली में सरकार बना रही है 27 सालों बाद, और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई है तो जो तैयारी है, जो शपथ ग्रहण है वो भी भव्य होगा और उसको लेकर जो तमाम वीवीआईपीज हैं उनको न्योता दिया जा रहा है। बिल्कुल आयुषी, कितने बजे के करीब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा? और जैसा कि हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बता भी रहे हैं कि 30,000 के लगभग जो है लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर लोग कितने आ रहे हैं उसकी बात कर ले तो यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है, जिसमें तमाम वीवीआईपीज, साधु संत, सेलिब्रिटीज़ और कई बड़े उद्योगपति जो हैं वो यहाँ नज़र आएंगे। और साथ में बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं एनडीए शासित प्रदेशों के, वो नज़र आएंगे और साथ में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के जीते हुए विधायक। लेकिन इसके अलावा दिल्ली की जनता को भी मौका मिल सकता है उनके नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होने का, और ऐसे में उसकी भी तैयारी की जा रही है। और साथ में आपको बता दें कि जो तमाम इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और साथ में जो अभी आतिशी हैं उनको भी न्योता निमंत्रण जो है वो दिया जाएगा ताकि वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। और ये जो तमाम जो न्योते हैं वो भेजे जा रहे हैं, निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो तैयारी है वो मैं थोड़ा आपको और दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से चाहे वो एसडीएम हो, कोई भी बड़े अधिकारी हो, वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। और ये देखिए तैयारी का आप मंजर देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको अभी से ही रामलीला मैदान में जो रेड कारपेट्स हैं, स्टेज बनने शुरू हो गए हैं। 3 बड़े स्टेज बनाए जाएंगे और वो जो 3 बड़े स्टेज बनेंगे उसमें एक जो स्टेज है वो सबसे बड़ा होगा, बाकी 2 छोटे स्टेज होंगे जहाँ पे तमाम बड़े चेहरे जो हैं आपको वो नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्टेज बन रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो तैयारी हो रही है कि इतने वीवीआईपीज अगर एक मंच पर एक जगह मौजूद रहेंगे तो उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उसको ध्यान में रखा जा रहा है और उसी के लिए जो है ये बैठक रखी गई है। आपको बता दें इस बैठक में एसपीजी की टीम, इसके अलावा एसडीएम, दिल्ली पुलिस, जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने अभी वीरेंद्र सचदेवा और बाकी जो दोनों महामंत्री हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की, उन्होंने दिशा निर्देश दिए और बताया कि क्या रोड मैप है वीवीआईपीज को यहाँ अटेंड करने का, उन तक सुरक्षा, उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसको लेकर। उसके अलावा अब जो दूसरी बैठक चल रही है यहाँ पे, उस बैठक में जो है वो तमाम रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि आखिर निमंत्रण कहाँ कहाँ भेजना है, किन किन को भेजना है, और जो पूरा शेड्यूल रहेगा कार्यक्रम का वो कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि 4:30 बजे 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे जो है वो शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, लेकिन जो पूरा शेड्यूल होगा 4:30 बजे से लेकर शपथ लेने तक का वो क्या होगा, अब वो तैयार किया जा रहा है। सब कुछ प्लान्ड हो, कहीं भी कोई चूक ना हो, गलती ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और जो तमाम कैबिनेट के चेहरे हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे। और ऐसे में भले दिल्ली एक छोटी केंद्र शासित प्रदेश है, 70 विधानसभा सीट है, लेकिन ये जो जीत है वो बहुत बड़ी है। और इतनी बड़ी जीत जो बीजेपी को मिली है 27 सालों बाद दिल्ली में, इसको लेकर एक साफ संदेश जो है वो देश भर में दिया जाएगा कि आखिर दिल्ली में आखिर बीजेपी ना सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है, जीतना जानती है, जश्न मनाना जानती है, और शपथ ग्रहण में अपनी खुशी में सबको शामिल करना भी जानती है। और उसी को लेकर एक वही संदेश जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह से दिया जाएगा। बिल्कुल यही संदेश शपथ ग्रहण समारोह से दिया जाएगा। लेकिन आयुषी, सवाल अभी भी वही बना हुआ है, पूरा तैयारी हो गई है, कह सकते हैं पूरी मंडप सज चुका है, साजो सजावट हो गई है, बाराती कौन आएंगे, घराती कौन होगा, सब तय है, लेकिन जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दूल्हा कौन होगा, सवाल तो यही है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, ये सवाल अभी सबके मन में है। आपको बता दें, दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि आखिर उनका नया मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी किसको अपना चेहरा बनाएगी। लेकिन वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जिसको भी दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, उससे एक बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ वो चेहरा चुना जाएगा। और ना सिर्फ पूर्वांचल, ना सिर्फ पंजाबी और ना सिर्फ दिल्ली को साधने के लिए, बल्कि बीजेपी कोई ऐसा चेहरा लेकर आ सकती है जिससे आने वाले चुनावों में बीजेपी को एक बड़ा फायदा हो और साथ में दिल्ली में भी विपक्षी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसके सामने भी हर सवाल का जवाब लेकर वो खड़ी रहे। तो ऐसे में ये बिल्कुल तय है कि बीजेपी जिसको भी चुनेगी, वो भले लो प्रोफाइल बैकग्राउंड से वो चेहरा हो सकता है, लेकिन वो चेहरा इस लायक जरूर होगा कि बीजेपी को एक बड़ी बीजेपी के लिए जो बड़ी चुनौती है उसमें उसको हेल्प कर पाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि कई ऐसे नाम हैं जो लगातार चल रहे हैं। 15 ऐसे नामों की सूची बनाई गई जिसमें 9 नामों को छांटा गया है। वो उन 9 नामों में से मुख्यमंत्री और बाकी जो मंत्रिमंडल में जो चेहरे होंगे शामिल, वो तय किया जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल सबके मन में ये सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। साथ सजावट शुरू हो गई है, शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन शपथ कौन लेगा इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। बिल्कुल, और इंतजार भाषण का भी रहेगा, क्योंकि जब पीएम मोदी खुद संबोधित करेंगे, क्योंकि यही कहा जाता है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता था तो वो थी आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी को इस बार धाराशायी करते हुए बीजेपी नजर आई है। ऐसे में भाषण का इंतजार होगा, क्योंकि भाषण के जरिए भी ये तय कर दिया जाएगा, ये संबोधित कर दिया जाएगा कि आने वाले 5 सालों में क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस चुनाव में बीजेपी ने कई दावे और वादे किए हैं। 2020 और 2025 के चुनाव के में अगर फ़र्क देखा जाए तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वो तमाम चीज़ें शामिल की है जो कल तक आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में रही है। और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि मैनिफेस्टो पसंद आया दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता ने उन्हें जिता दिया, लेकिन इसके बाद अब क्या उस रोड मैप के साथ बीजेपी दिल्ली में काम कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास तो किया है, जिता तो दिया है, लेकिन क्या दिल्ली की तस्वीर बदल पाएगी, यमुना का तस्वीर बदल पाएगा, क्योंकि यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में नजर आया है और बीजेपी ने यमुना को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा है। तो यमुना की सफाई भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पे सबकी नजरें रहेगी कि आखिर बीजेपी यमुना की सफाई किस तरीके से करती है। और आपको बता दें कि बीजेपी जो है अगले 100 दिन दिल्ली में क्या करने वाली है, जो तमाम उनके विधायक हैं वो क्या करने वाले हैं, और दिल्ली की नई सरकार अगले 100 दिनों में दिल्ली की जनता के लिए क्या करेगी, वो भी कहीं ना कहीं जो है कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। और हाँ, भाषण की अगर आप बात कर रही हैं तो बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार सबको है कि आखिर जिस तरीके से मोदी फैक्टर इस बार दिल्ली में काम किया है, योगी फैक्टर इस बार दिल्ली में काम किया है, क्या शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की जो बात कही गई थी चुनाव में और जनता ने उस गारंटी पर विश्वास किया था, क्या प्रधानमंत्री देखना ये होगा कि आखिरकार सस्पेंस में से पर्दा कब उठता है, क्योंकि अगर परसों यानी कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है तो कल